मतलब ज़मीन पर आपकी कोई पकड़ नहीं है, कोई आपका ऐसा पुलिस का कोई खबर ही नहीं है जो आपको खबर दे रहा हो कि ऐसी स्थिति चलाई जा रही है। और इस बार ज़मीन पर भाजपा की हालत बहुत पतली है, क्योंकि 9 साल तो मोदी जिन्हें जुमलेबाजी हवाबाजी करके काट लिए। जिला में दंगा हो रहा है तो उसके लिए डीएम एसपी जिम्मेदार है, ना कि थाना का चौकीदार। कि दंगे कभी होते नहीं हैं, दंगे कराए जाते हैं, है ना। दंगे बिल्कुल सुनियोजित तरीके से कराए गए हैं दंगे। ये पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और बजरंग दल वालों को, इन लोगों ने पूरे हिंदू धर्म को बदनाम किया, इन गुंडे मवालियों ने। यदि रामनवमी है, राम जी की जयंती है, तो आप अपने घर में मनाएं, मंदिर में मनाएं। रामनवमी मस्जिद के सामने मना रहे हैं, वहाँ डीजे। संयोजित साजिश के तहत दंगे किए गए, और जो दंगे किए गए हैं, जो भाजपा को लोग भारत जलाओ पार्टी कहते हैं, एक बार फिर पहले से मतलब रामनवमी के पहले से व्हाट्सएप ग्रुप्स कुछ बनाए गए थे, उसमें भड़काऊ बातें हो रही थी। मतलब तो पुलिस की तो विफलता है, और पुलिस की क्या विफलता कहिएगा, विफलता तो पलटू राम की है, हमारे मुख्यमंत्री की है, जो इतनी बड़ी बात करते हैं, सुशासन का ढोल बजाते हैं। अब जो अधिकारी पैसा देके वहाँ पर गया है, आपने ही उसको भेजा है पैसा लेकर, तो फिर आप उस पर क्या एक्शन कीजिएगा? आपके तो अपने विफलता तो बहुत बड़ी है, प्रशासनिक विफलता है, राजनीतिक विफलता है। जिस हिस्से में भाजपा अपने को कमजोर महसूस करी किसी कारण से, वहीं ये दंगे कराए जा रहे हैं। बिहार के बिहार शरीफ और सासाराम में जिस प्रकार से दो पक्षों के बीच में तनाव हुए, दंगे हुए, जिसके बाद बिहार पुलिस पे कई सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि पुलिस की तैयारी बिल्कुल ही जीरो थी। पुलिस को इस बात का जो जानकारी जो वो पहले भी थी, लेकिन उस तरीके से बिहार पुलिस ने तैयारी नहीं की थी, जिस प्रकार का परिणाम जो है वो दंगा हुआ। मेरे साथ बिहार कैडर के आईपीएस और बिहार के कई ज़िलों में बतौर एसपी इन्होंने काम किया है। तो इस जो वर्तमान में जो सरकार और प्रशासन को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? जी, पहले मैं दर्शकों को अपना नाम बता दूं। मेरा नाम अमिताभ कुमार दास है, और ये आपने सही कहा कि अभी तो सासाराम और इसमें हिंसा हुई है बिहार शरीफ में, तो उसमें पुलिस की भूमिका पर एक मतलब प्रश्न चिन्ह लग गया है। तो देखिए, मैं इतने जिलों का एसपी रहा, देवघर का एसपी रहा, किशनगंज का एसपी, अरवल का एसपी, बक्सर का, लखीसराय, बहुत सारे जिलों का एसपी रहा, बहुत काम किया मैंने। एक बात सबको याद रखनी चाहिए कि दंगे कभी होते नहीं हैं, दंगे कराए जाते हैं, है ना। दंगे बिल्कुल सुनियोजित तरीके से कराए जाते हैं, और यदि लोकल प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, वो यदि ठान ले, कमर कस ले कि दंगे नहीं होने दिए जाएंगे, तो किसी माई के लाल की औकात नहीं है दंगा करा देने की। यदि दंगे हुए हैं तो वहाँ जो लोकल पुलिस है, जो लोकल प्रशासन है, उसकी लापरवाही, पहली बात। दूसरी बात, अभी इन दोनों के दंगों के संदर्भ में मैं कहता हूँ, क्योंकि पूरे देश भर में ये चर्चा में है, ये जो कराए गए हैं दंगे, ये पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और बजरंग दल वालों का काम है। और इसकी राजनीतिक वजह है, क्योंकि अभी अप्रैल 2023 चल रहा है, और 12 महीने बाद 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे। और इस बार ज़मीन पर भाजपा की हालत बहुत पतली है, क्योंकि 9 साल तो मोदी जिन्हें जुमलेबाजी हवाबाजी करके काट लिए, है ना, कि 100 दिन में काला धन आ जाएगा विदेशों से, हर के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए जमा हो जाएंगे, 100 स्मार्ट सिटीज़ बन जाएंगे, बुलेट ट्रेन चल जाएगी, 2 करोड़ नौकरियां मिल जाएगी। बहुत मतलब लोगों को सब्ज़ी बाग दिखाए गए, ज़मीन पर कुछ हुआ नहीं। पूरे देश को नरेंद्र मोदी ने गौतम अडानी के हाथों बेच दिया। तो अब जब चुनाव करीब आ रहे हैं, तो भाजपा के हाथ पैर फूल रहे हैं, एक नर्वस हो गई है पार्टी। और इनका जो एक पुराना फार्मूला है भाजपा का, आरएसएस का, बजरंग दल का, कि दंगे करा दो, हिंदू मुसलमान करा दो, और जब दंगे हो जाएंगे तो मतदाताओं का ध्रुवीकरण हो जाएगा। मोटा मोटी 80% मतदाता इस देश में हिंदू हैं, 80%, 20% के आसपास मुसलमान हैं, तो 80-20 का ये हो जाएगा ध्रुवीकरण। तो हम 80% का सीट लेके, वोट लेके, ये कह के कि हिंदू खतरे में है, यही जाप करके हम चुनाव जीत जाएंगे। तो और आप देखेंगे भी होंगे, इधर जो हमारे तड़ी पाड़ गृह मंत्री हैं अमित शाह, बार बार बिहार का उनका दौरा हो रहा है। तो ये सब कुछ एक संयोजित साजिश के तहत दंगे किए गए, और जो दंगे किए गए हैं, जो भाजपा को लोग भारत जलाओ पार्टी कहते हैं, एक बार फिर उसने सिद्ध कर दिया कि वो भारत जलाओ पार्टी है। और देखिए कितनी दुखद बात है, बिहार शरीफ में एक मदरसा अजीज़िया है, लगभग 100 बरस पुराना मदरसा है, और उसकी अच्छी खासी लाइब्रेरी थी, इसमें सैकड़ों अच्छी, बताइए, उसको जला दिया गया। और सबसे दुख की बात है, ये सब कुछ राम के नाम पर हो रहा है। इन लोगों ने पूरे हिंदू धर्म को बदनाम किया, इन गुंडे मवालियों ने। यदि रामनवमी है, राम जी की जयंती है, तो आप अपने घर में मनाएं, मंदिर में मनाएं।
रामनवमी मस्जिद के सामने मना रहे हैं, वहाँ डीजे बज रहा है, वहाँ तलवार लेके लोग भड़काऊ नारे लगा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। ये क्या मतलब लंपटाई हो रही है, क्या गुंडाई हो रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। जी एक सवाल है सर कि जब रामनवमी आता है तब देश भर के कई राज्यों से, कई जिलों से इस तरह की तस्वीर निकल के आती है। क्या लगता नहीं कि प्रशासन, चूंकि ये हर बार कुछ ऐसा होता है, प्रशासन को पहले इस पुख्ता इंतजाम सुरक्षा बल का या तमाम तैयारियां कर लेनी चाहिए। अगर तैयारी हर राज्य सरकार के अगर होती है, मुकम्मल तैयारी होती है, तो शायद परिस्थिति ऐसी नहीं होती। वही मैं कह रहा था ना। देखिए, रामनवमी अचानक तो आती नहीं है। कोई भी नया साल शुरू होता है उसी समय कैलेंडर हो जाता है कि कौन सा त्यौहार किस रोज़ पड़ेगा। ऐसा नहीं कि रामनवमी कोई भूकंप है कि अचानक आ गया। तो आपको तो पहले से पता है, आपको जो भी स्थानीय है उसको मालूम है कि कौन कौन जगह संवेदनशील है, कहाँ कहाँ ऐसी बातें हो सकती है, कौन कौन लोग हैं जो एंटी सोशल लोग हैं। कम से कम स्थानीय थाना को तो पता ही रहता है कि कौन कौन लोग गुंडे मवाली हैं हमारे क्षेत्र के। उन पर पहले से 107 किया जा सकता है, पहले से उनको चेतावनी दी जा सकती है, शांति समिति की बैठक की जा सकती है, पहले से गश्ती बढ़ाई जा सकती है। मतलब हज़ार तरह के पुलिस के पास साधन है। अब जो बिहार शरीफ वाली में मैं देख रहा था, मीडिया रिपोर्ट ही है कि पहले से मतलब रामनवमी के पहले से व्हाट्सएप ग्रुप्स कुछ बनाए गए थे, उसमें भड़काऊ बातें हो रही थी, मतलब पहले से योजना शुरू हो गई थी। तो इसका मतलब आपका खुफिया तंत्र भी फेल है। खुफिया तंत्र भी आपका फेल है कि व्हाट्सएप ग्रुप बन रहा है और आपको भनक नहीं लगी है। मतलब ज़मीन पर आपकी कोई पकड़ नहीं है, कोई आपका ऐसा पुलिस का कोई खबर ही नहीं है जो आपको खबर दे रहा हो कि ऐसी स्थिति चलाई जा रही है। तो पुलिस की तो विफलता है। और पुलिस की क्या विफलता कहिएगा, विफलता तो पलटू राम की है, हमारे मुख्यमंत्री की है, जो इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, सुशासन का ढोल बजाते हैं, ये हो गया वो हो गया। और देखिए, ये तो बिहार शरीफ तो नालंदा में है, जो कि हमारे पलटू राम का गृह जिला है ना। उनका सबसे कह सकते हैं दुलरुआ जिला है, जहाँ बार बार वो दौड़ के जाते हैं। और पूरे देश भर में मदरसा अज़ीज़िया को जलाया गया, पूरे देश भर में मतलब बिहार की समझिए इज्जत नीलाम हो गई। एक बार सीएम को झांकने तो जाना चाहिए था। अच्छा, एक सवाल जो विपक्षी पार्टियां राजनीतिक तौर पर कर रही है कि जिले के जो एसपी हैं, डीएम हैं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो चाहते तो शायद कुछ नहीं होता। जी, ये बिल्कुल सही है। और कार्रवाई जब भी होनी, देखिए होता क्या है सरकार में कि कोई भी जब ऐसी घटना होती है, सरकार की किरकिरी होती है, तो सरकार में एक है बलि का बकरा बनाने का रिवाज कि जो कमज़ोर कोई है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, पॉलिटिकल दृष्टि से कमज़ोर है, उस पर कुछ कर दो। कोई थाना प्रभारी है, कोई चौकीदार है, कोई दरोगा है, कोई ये है, उसको निलंबित कर दो, उसका वेतन काट दो, उसको कुछ कर दो, उस पर कोई शुरू कर दो मतलब कार्रवाई। तो ये गलत चीज़ है, ये गलत प्रवृत्ति है। जो जितने ऊंचे पद पर है उसकी उतनी ज़्यादा जिम्मेदारी है। यदि जिला में दंगा हो रहा है तो उसके लिए डीएम एसपी जिम्मेदार है, ना कि थाना का चौकीदार जिम्मेदार है। तो एक्शन तो होना ही चाहिए, क्यों नहीं एक्शन होना चाहिए। क्या लगता है कि बड़े अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं करती है कोई भी सरकार? बहुत एक कॉमन सा सवाल है ये। देखिए, अब मैं क्या कहूँ, बिहार में तो बिल्कुल मतलब माफिया राज है, अंधेर नगरी चौपट राजा की स्थिति है। से बहुत ट्रांसफ़र पोस्टिंग आप जानते हैं, एक उद्योग बन गया है बिहार में, और तो कोई उद्योग है नहीं, तबादला उद्योग फल फूल रहा है। बहुत सारे जो भ्रष्ट अधिकारी होते हैं वो बड़े बड़े राजनेताओं को पैसे देकर जाते हैं। अब जो अधिकारी पैसा देके वहाँ पर गया है, आपने ही उसको भेजा है पैसा लेकर, तो फिर आप उस पर क्या एक्शन कीजिएगा? आपके तो अपने हाथ बने हुए हैं। बिहार में एक अलग एंगल होता है, वो जातीय एंगल होता है। अब नीतीश कुमार हैं, पलटू राम हैं, तो उनका लवकुश समीकरण चलता है, यानी कुर्मी कोयरी अधिकारियों पर उनकी विशेष कृपा रहती है। अब मैं नहीं जानता ये जो है रोहतास में या नालंदा में कौन जाति के हैं, लेकिन यदि वो कुर्मी हों, कोयरी हों, तो वो बच निकलेंगे। तो ये सब इतना मतलब प्रदूषित हो गया है प्रशासन जातिवाद की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से, कि एक्शन हो नहीं पाता। और एक्शन जो होता है वो बलि का बकरा बनता है, कमज़ोर आदमी बनता है, निर्दोष आदमी फंस जाता है। इसमें भी धारा 144 को लेकर सवाल उठ रहे थे, क्योंकि सरकार के लोग कह रहे हैं धारा 144 लगी नहीं है, बावजूद देखा गया कि फ्लैग मार्च, लोगों को समझाया जा रहा है कि भाई घर से मत निकले, सब कुछ बंद हो गया। तो ये क्या है, आपने भी देखा होगा। ये वही कन्फ्यूजन की स्थिति है ना। देखिए, जिसको लोग कर्फ्यू कहते हैं बोलचाल में, कर्फ्यू जैसा कोई शब्द सीआरपीसी में है नहीं। सीआरपीसी में 144 सीआरपीसी है, मतलब 5 या उससे ज़्यादा लोगों का इकट्ठा होना नहीं, जुटान होना है। तो इसका तो मतलब कन्फ्यूज़न है आप में। यदि 144 लगा होता तो उसके पहले से आप मतलब लाउड स्पीकर से ऐलान होना चाहिए था, अखबारों में निकलना चाहिए था, प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब तो हज़ार तरीके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डीएमएसपी कह सकते थे कि ऐसा है। तो ये तो मतलब लगता है मुझे कि आग लगने पर कुआं खोदने वाली स्थिति है कि जब आपने देखा कि हिंसा भड़कने लगी है, तब आपने कहना शुरू किया अंदर अंदर करो, 144 है।
तो विफलता तो बहुत बड़ी है, प्रशासनिक विफलता है, राजनीतिक विफलता है। और फिर मैं घूम फिर के यही बात कहूँगा कि इस पूरे तंत्र के लिए ये जो मतलब भाजपा है, आरएसएस है, बजरंग दल है, इन लोगों ने सिर्फ बिहार में ही दंगे इस तरह के नहीं हुए हैं, बंगाल में भी हुए, महाराष्ट्र में भी हुए, और जहाँ जहाँ भाजपा अपने को कमज़ोर महसूस कर रही है, ये भी बहुत ध्यान देने की बात है कि जिस जिस हिस्से में भाजपा अपने को कमज़ोर महसूस करी किसी कारण से, वहीं ये दंगे कराए जा रहे हैं। और दंगे कराने का भी ये भी उद्देश्य है कि अभी पूरे देश में एक अडानी महाघोटाला सामने आया है, नरेंद्र मोदी की थू थू हो गई है, दुनिया में इनकी इज्जत नीलाम हो गई है। फिर प्रधानमंत्री के बारे में ये भी पता चला है कि अनपढ़ और जाहिल प्रधानमंत्री है, इनकी डिग्री ही फर्जी है, सारी डिग्रियाँ फर्जी है। तो बहुत इनकी फजीहत हो रही है। तो उससे भी ध्यान हटाने के लिए लोग कुछ जनता का ध्यान बांटने के लिए लोग कुछ दंगा करा देंगे। ये भी हो सकता था किसी मस्जिद से शिवलिंग बरामद कर देते। तो ये पूरा इनका एक दंगाई वाला एजेंडा है और उसकी ओर ये लोग देश को धकेल रहे हैं। वही मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करता हूँ कि वे भाईचारा बनाए रखें, शांति अमन बनाए रखें। हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सब अड़ोसी पड़ोसी हैं, सबको मिल के रहना है। ये नेता तो आएंगे, वोट लेके चल देंगे, आपको तो वहीं रहना है। एक अंतिम सवाल है, आप कई जिलों में आपने बतौर IPS सेवा दी, SP, क्या लगता है कि जो आज परिस्थिति बनी, चूंकि बिहार की बात होती है तो हाल फिलहाल के वर्षों में इस तरह की घटना नहीं हुई, दंगे का शिकार बिहार नहीं हुआ है। आप जब थे अलग अलग जिलों के SP, तब क्या परिस्थिति थी और आज क्या परिस्थिति है? इससे पहले भी इस तरह बड़े घटने हुए हैं? देखिए, मैं जब था तो ज़्यादातर समय मैंने लालू और राबड़ी वाले इसमें काम किया है। तो लालू राबड़ी को हम जितना भी कोसे, बहुत लोग कोसते हैं, मैं भी कोई ऐसा नहीं कि उनका फ़ैन हूँ, लेकिन कम से कम इस मुद्दे पर, दंगों के मुद्दे पर लालू यादव या राबड़ी देवी दोनों के समय ये स्पष्ट है कि सरकार की इच्छा शक्ति थी कि दंगे नहीं होना है। ये एक बड़ी बात थी। आपको याद है 1990 में भी, उस समय तो मैं सेवा में नहीं आया था, लेकिन आडवाणी की रथ यात्रा रोकी गई थी, बिहार में रोकी गई थी और बहुत कड़ाई हुई थी। 92 में भी जब बाबरी मस्जिद में ध्वंस हुआ था, तभी बिहार में बहुत कड़ाई हुई थी, काफ़ी हद तक दंगों को रोका गया। और मोटा मोटी आप देखें, जो भी जंगल राज का हल्ला किया जाए, लेकिन 1990 से 2005 तक का जो लालू राबड़ी शासनकाल था, वो काफ़ी हद तक दंगों से मुक्त रहा था। मैं खुद उस दौरान SP रहा था, मैं किशनगंज का SP रहा था, जो बहुत मतलब सीमावर्ती जिला है, संवेदनशील जिला है, मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी है। मतलब एक पत्ता नहीं खड़कता था, हर साल गुजरता था, रामनवमी गुजरता था, मुहर्रम गुजरता था, दशहरा गुजरता था, बिल्कुल शांति रहती थी। तो वही मैंने कहा कि सरकार की इच्छा शक्ति रहे, ये रहे, तो कोई दंगा होने वाला नहीं है। इसलिए ये जो दंगे हुए बिहार शरीफ सासाराम में, एक तो भाजपा RSS वालों ने कराए, उनका तो दोष है ही, और दूसरा कि पलटू राम की निष्क्रियता है, मुख्यमंत्री की अपनी निष्क्रियता को उसका दोषी मानिए। जी, चलिए, पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास थे, कई जिलों में बतौर SP उन्होंने सेवा दी है। तो इनसे जानने और समझने की कोशिश की कि आज की जो परिस्थिति है और जिस प्रकार से बिहार पुलिस उनकी कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, वाकई में 2005 से पहले की क्या परिस्थिति थी? क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो सुशासन के दावे करते हैं, लेकिन दावों में कितना हकीकत है? तमाम सवालों के जवाब जाने इसको बताएंगे। देखते रहें टॉप। नमस्कार।